बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विकली जनरेट स्पिन बटन के साथ हम या फिर रेडियो बटन के साथ हम एक प्रोग्राम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन या एमसीक्यूज का होता है मल्टीपल, उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं चॉइस क्वेश्चन के, उसके अंदर से जो चेक लगेगा तो जो राइट चेक होगा उसका एक अलग से हाईलाइट बॉक्स हुआ आ जाए कि ये आंसर जो आपने क्लिक किया है बटन, स्पिन बटन क्लिक करने के लिए, ओके करने के लिए, तो वो करेक्ट है या नहीं है वहाँ लिखा हुआ सेल में अलग से शो हो जाए। और रॉन्ग है तो फिर रॉन्ग लिखा हुआ आ जाए। तो ये किस तरह से ऑटोमेटिक मल्टीपल टिक चेक का कह लें प्रोग्राम बनाना है अलग अलग क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और उसमें कौन से फॉर्मूले और ऑप्शन यूज होंगे एडवांस, वो मैं आज आपके शेयर करूंगा। ठीक है जी, तो जो फर्स्ट देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और माइक्रोसॉफ्ट वीडियो को लाइक भी कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अब कुछ देखें मैंने फॉर्मूले इसमें यूज किए हुए हैं। यहाँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर कोई गलत क्लिक करता है जैसे लखनऊ तो यहाँ पर लिखा होगा लखनऊ और रॉन्ग आंसर। ठीक है जी, और इसी तरह अगर कोई सही क्लिक करेगा दिल्ली तो यहाँ करेक्ट लिखा हुआ आ गया और दिल्ली लिखा हुआ, यानी करंट सेलेक्ट जो करा आपने दिल्ली करा तो ये आंसर आपका करेक्ट है। इसी तरह अगर इसके बाद आपसे यहाँ पे कोई ऑप्शन करते हैं कि भाई व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो अगर आप यहाँ पे कराची क्लिक करेगा तो ये रॉन्ग आंसर है। इसी तरह अगर इस्लामाबाद क्लिक करेगा तो ये करेक्ट आंसर है, उसका कलर अलग से हाईलाइट हो रहा है और इस्लामाबाद लिखा हुआ भी आ रहा है। तो ये प्रोग्राम हमें बनाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उन्होंने दो सवाल रखे हैं, तीन चार पाँच, जितने सवाल को आपको इस तरह के एमसीक्यूज रखने हैं ऑनलाइन टेस्ट वगैरह के लिए इसको शेयर कर सकते हैं एक्सेल फाइल को आप, और इस तरह से इंटरव्यू के लिए आप कॉल कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो जनरल नॉलेज है या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन वगैरह क्लियर करेगा तो उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी पास होगा, टेस्ट के एलिजिबल है। तो ये चीज़ हमें किस तरह से डिज़ाइन करेंगे ये आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, मूव अ कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। क्रिएट अ कॉपी के बाद जो फंक्शन होंगे मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ, और फॉर्मूले वगैरह जो इसमें लगे वो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है जी, बेसिक फॉर्मेटिंग हुई हुई है। अब यहाँ से मैंने टैग्स, फार्मूले, नंबर, सिलेक्शन, सोर्स, डिफरेंस सब डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन के लिए हमने कॉलम को इस तरह अरेंज करा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, और फिर यहाँ पे मैंने इस कॉलम को कम करके ए, फिर इस कॉलम को कम करके बी ऑप्शन के लिए कॉलम विद को सेट किया हुआ है। जो डिटेल होगी उन कॉलम के साथ एक कॉलम की विद को ओरिजिनल रखकर वहाँ पर मैंने टेक्स्ट डिटेल दी हुई है, सेकंड क्वेश्चन, और इसको मर्ज किया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ जो क्वेश्चन वाला संग्रह। अब बात आ जाती है कि रेडियो बटन किस तरह से ऑन करेंगे। डेवलपर बार आ रही है, यहाँ किसी मेन्यू पर राइट क्लिक करना है आपको, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे या कस्टमाइज पे जाके डेवलपर पे चेक लगाएंगे, ओके करेंगे तो ये मेन्यू में ऐड हो जाएगी। डेवलपर में इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन पे जाकर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यानी इस तरह से ऑप्शन आपको शो करना है कि अगर कोई ए प्रेस कर रहा है तो इसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन एक्टिव हुआ हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एक ऑप्शन बटन क्लिक कर रहा हूँ, और ऑप्शन बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी मैं ले रहा हूँ कंट्रोल के साथ कॉपी। ठीक है जी, कंट्रोल के साथ कॉपी, पहले एक दफ़ा क्लिक करें सिंपल में, कंट्रोल माउस ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक से आप इसकी कॉपी ले लें, फिर एक कॉपी आप इसकी यहाँ ले लें, फिर एक कॉपी इसकी इस जगह पे आ जाएगी। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के तो मल्टीपल सेलेक्ट होगा, फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक के साथ नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपकी नीचे वाले क्वेश्चन के लिए भी सारी रेडियो बटन की सेटिंग हो गई। अब इसको आपको सेट किस तरह करना है, चारों सेलेक्ट हुए हुए हैं, इसका मेन्यू आएगा शेप फॉर्मेट, और यहाँ पर अलाइन में जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वर्टिकल, तो ये सेट होगा। इसी तरह इसको मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबाएं, फिर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, पहले मल्टीपल सेलेक्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। ये काम करने के बाद अब लिंक इस तरह से, जैसे हमें कोई क्वेश्चन किया गया है कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ चेक चेक लगाएंगे इसके ऊपर। तो चेक लगाने से पहले एक रेफरेंस हमें देना है यहाँ पर लिंक बॉक्स, और मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ करेक्ट या रॉन्ग जहाँ लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर सेल में। आप कोई भी शीट में कहीं भी किसी जगह इसका रेफरेंस दे सकते हैं। मैं यहाँ दे रहा हूँ J1 आ रहा है, और इसको मैं कर रहा हूँ ओके। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा, ये करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो होगा वो 1 लिखा हुआ आ गया, देखें। ठीक है जी, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा 2, इस पे करूंगा 3, इस पे करूंगा 4, और फिर इस पे करूंगा 5 6 7 8, टोटल 8 स्पिन बटन है, तो 8 तक मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर 178 आ रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें ये चेक करना है कि आंसर सही कौन से नंबर पे आ रहा है। तो 2 जो होगा, यानी ये वाला जब क्लिक होगा 2, तो ये दिल्ली सही है, तो यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद
सेकंड इसके अंदर जो आंसर सही आ रहा है वो इस्लामाबाद सही है, तो जब यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पर करेक्ट और रॉन्ग लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है। तो इसको अब फॉर्मूला से किस तरह से सेट करना है हमें, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चूज फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है जी। चूज फंक्शन और इफ एरर यानी बिलोंग को तो एरर नहीं है, तो पहले हम यहाँ पर इस कंडीशन को यूज करते हैं। इफ कंडीशन J3 सेल हमने कहा बराबर है बिलोंग, तो कॉमा यहाँ पे भी बिलोंग हो जाए, दो इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है जी, ये बिलोंग के लिए यूज होता है। और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फार्मूला आगे कंटिन्यू करेंगे, इफ और ठीक है जी। इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, अगर आपके सवाल ज्यादा होंगे तो और कंडीशन के साथ आप उतनी ही दफा जो उसमें सही आंसर होंगे वो सेल सिलेक्ट करना है। मेरे पास सिर्फ दो आंसर है, उसमें दो आंसर में हमारे पास पहला यानी ये सेल हमें यहाँ आंसर के लिए शो करना है, तो J3 हमने कहा अगर ये बराबर होगा इन्वर्टेड कॉमा दिल्ली, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, या फिर J3 सेल बराबर होगा कॉमा दूसरे आंसर, सवाल का आंसर सही क्या है इस्लामाबाद, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा। और फंक्शन में ये कंप्लीट कर लिए दोनों सेक्शन हमने, जो सही आंसर थे दिल्ली और सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही इस्लामाबाद वो हमने लिख लिया। अगर हमारे पास तीन क्वेश्चन होंगे तो तीसरा ऑप्शन आप यहाँ पर लॉजिकल 3 ऐड करेंगे, और वो तीसरे सवाल का जो होगा सही आंसर वो आप इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, मैंने दो सवाल रखे हैं, दोनों आंसर के जो सही जवाब है वो मैंने इसके अंदर ऐड करे हैं। आपके मल्टीपल अगर क्वेश्चन होंगे तो और के अंदर आपको ऐड करना है, ठीक है जी। और यानी इस सेल में चेक करेगा, दिल्ली होगा, इस्लामाबाद होगा, और फिर थर्ड फोर आंसर जो आप इसको कंडीशन लॉजिकल बताएंगे वो होगा। तो ये आंसर वो करेगा जो यहाँ ब्रैकेट क्लोज के बाद पहली चीज वैल्यू ऑफ ट्रू लिखेंगे, तो उसमें हमारे पास मैंने क्या क्या लिखा हुआ करेक्ट आना चाहिए, और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा नहीं तो रॉन्ग, फिर इन्वर्टेड कॉमा और इफ का ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट इफ का ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेन काम और फंक्शन करेगा, ठीक है जी। जब मल्टीपल क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन ऐड होंगे, तो आपको और के साथ उसके जो सही आंसर है वो इसमें ऐड करना है। ये फॉर्मूला लग गया, ब्रैकेट क्लोज होगा, एंटर। अब आ जाती है बात यहाँ पर नंबर किस तरह से शो होंगे, नंबर के हिसाब से नाम, यानी अगर 7 आ रहा है तो यहाँ पे 7 पोजीशन पे क्या है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद होगा 7 पोजीशन पे, तो यहाँ हमने क्या कहा, जब इस्लामाबाद होगा तो वो आंसर करेक्ट लिखा हुआ आएगा। करेक्ट में हमने यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है, करेक्ट लिखने पे सेल यहाँ पे चेंज होना चाहिए कलर, तो यहाँ पे नॉर्मल जो कलर है फिल हमने रेड किया हुआ है, और कलर चेंज कंडीशन के हिसाब से जो होगा इक्वल टू में जाकर हम यहाँ पर लिख देंगे करेक्ट, यानी जब इस सेल में करेक्ट होगा जहाँ रेड कलर लिखा हुआ है तो इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, ओके। अब मेन यहाँ पर हमें इफ एरर के साथ फंक्शन यूज करना है, ताकि यहाँ पे अगर जीरो हो तो यहाँ एरर नहीं आए, तो इसके साथ इफ एरर ब्रैकेट ओपन के साथ जो मेन फार्मूला है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि जो हम स्प्रिंट बटन क्लिक करेंगे वन, तो वन पे हमें मुंबई का नाम शो करेगा, फिर टू करेंगे तो टू पे दिल्ली का, थ्री करेंगे तो थ्री पे गोवा का, तो इसके लिए हम लगाएंगे इसके साथ चूज फंक्शन। चूज फंक्शन कहता है इंडेक्स नंबर, नंबर वाइज जो आपका सेल है जिसमें नंबर इंटर हो रहा है वो सेल बताए मुझे, तो इंडेक्स हमने दे दिए, इस सेल के अंदर 1 2 3 शो होगा स्पिन बटन से, ऑप्शन बटन से। उसके बाद कहता है वैल्यू वन, अगर ऑप्शन बटन पे वन होगा यहाँ पे वन, तो आपको क्या चाहिए, तो जाहिर की वन वैल्यू मुंबई है ये चाहिए, हमने C4 मेरे पास का सेल एड्रेस आ रहा है, मैंने क्लिक कर दिया, कॉमा, बस अब आपको कुछ नहीं करना, खुद ब खुद सीक्वेंस बनती रहेगी। टू तो टू पे दायरे दिल्ली है, टू दबाएंगे, सेकंड बटन तो टू पे दिल्ली है, आपको दिल्ली वाला सेल क्लिक करना है, फिर वैल्यू थ्री आपको ये सेल क्लिक करना है, ठीक है जी। फिर वैल्यू फोर, अब वैल्यू फोर अगर क्लिक नहीं हो तो ऊपर से क्लिक करके आप इस तरह से डाउन एरो पे आ जाए, ठीक है जी, G4, और फिर उसका वो सेल होगा I4, ठीक है जी। फिर उसके बाद वैल्यू 5, वैल्यू 5 में जो होगी वो आपकी लाहौर की वैल्यू आ गई, फिर कॉमा वैल्यू 6 कराची, वैल्यू 7 इस्लामाबाद, और वैल्यू 8, ठीक है। ये खुद ब खुद फार्मूला जो है देखें इस तरह से ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू करता रहता है, वैल्यू 8, तो वैल्यू 8 पे 7 आ गया, ठीक है। और मजीद क्वेश्चन होंगे तो इसी तरह से आप आगे 9 वैल्यू 10 करते रहेंगे, ताकि इस सेल में जब ऑप्शन बटन 9 के लिए हो तो जो 9 का नाम होगा इधर शो। अब जब नाम शो हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास हमने ऑलरेडी इफ फंक्शन और के साथ यूज किया हुआ, जो हमने करेक्ट बताया तो उसके ऊपर करेक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल जितने थे वो हमने एक एक सेल सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर अभी इस्लामाबाद क्लिक हुआ हुआ है। चूज फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करा, वैल्यू ऑफ एरर होगी कॉमा, एंड वैल्यू ऑफ एरर में दो इन्वर्टेड कॉमा दे दिया हमने ब्लैंक। अब इंटर करके चेक करते हैं, इस्लामाबाद लिखा हुआ आएगा और करेक्ट, ये सेल हमें शो नहीं करना, तो यहाँ से हम इसको व्हाइट कलर कर लेते हैं। नॉर्मल फॉर्मेट आप जितना अच्छा कर सकते हैं अपना कर सकते हैं। ये मैंने ग्रिड लाइन के चेक हटा दी ताकि रो कॉलम शो नहीं हो, यहाँ पे हेडिंग का भी कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे रिकॉर्ड शो करना।
फार्मूला बार भी नहीं चाहिए, आप इस तरह सिर्फ क्वेश्चन को डिस्प्ले करें अपने। अब देखें यहाँ पर, ठीक है जी, मेन्यू हटाने तो डबल क्लिक करेंगे, मेन्यू पे हाइड। अब सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर की तरह से पूरा मिल रहा है, आपको क्वेश्चन चलते रहेंगे। आपको आपने क्वेश्चन करा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर किसी को पता है उसने भाई गोवा क्लिक कर दिया, गलत है नहीं पता, तो यहाँ पे आ गया उसका आंसर रॉन्ग। और इसी तरह उसने लखनऊ क्लिक करा रॉन्ग, अगर उसने दिल्ली क्लिक करा तो करेक्ट। ठीक है जी, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो उसने कराची क्लिक करा रॉन्ग, सेवन क्लिक करा रॉन्ग, इस्लामाबाद करेक्ट। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप उसको ऐड कर सकते हैं अलग से मैनुअल के बेस में, इतना आंसर सही है इतना आंसर नहीं, या फिर इसके भी कंडीशन देनी तो कंडीशन रख सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके पसंद आने के ऊपर, आपके लाइक्स के ऊपर, किस तरह से कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से भरपूर लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह को कंप्लीट से कंप्लीट करने के लिए बात आ जाती है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। इसी तरह के और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो के कंटेंट को और देखना चाहते हैं मजीद, तो वीडियो को भरपूर लाइक किया करें, रिस्पॉन्स किया करें, शेयर किया करें। जो चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना सीखने को शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। एक आइडिया मैंने दिखा है, इस तरह से आप अपने और भी चीज़ों में आप इसको प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस को। ठीक है जी, तो एक आइडिया के तौर पे मैंने गेम इंटरेस्टिंग माइंड में आ रही थी, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो आपके लाइक से पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।